नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं प्रणामो दुःखसंनस्तं नमामि हरिं पदम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि हेमैं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। यत् सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतिह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। हमारे जीवन में वृक्षों का भौतिक एवं आध्यात्मिक महत्व, जिस प्रकार से हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। कलौ अन्नम गतः प्राणः, कलौ अन्नम गतः प्राणः, यानी कलयुग में लिखा गया है अन्न के बिना प्राण सुरक्षित नहीं रह सकता है, जल के बिना जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से वृक्ष के बिना जो हमें प्राण वायु देते हैं, हम कुछ भी समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की जो मूल धारा है वह वृक्षों से जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है। इसलिए वृक्षों को कटान से वर्जित रखें, वृक्षों की सुरक्षा करें, वृक्षों का रोपण करें, वृक्षों की महिमा को भी जानें, जिससे आपके अंतर्गत ऐसी भावना जागृत हो कि वास्तव में ये वृक्ष पूजनीय हैं और इनकी महिमा किस प्रकार से प्रतिष्ठित है। क्योंकि बिना जाने किसी चीज के बारे में, हम उसके गुण दोष को बिना जाने हम उससे लाभ और हानि से परिचित नहीं हो सकते हैं और नहीं हो पाते हैं। इसलिए उनकी महिमा को जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। हम देखते हैं कि आज कुछ ऐसे वृक्ष जो मनुष्य को जीवनोपयोगी हमेशा हमेशा रहे हैं और उनकी महिमा शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्णित है और उनकी पूजा मानव ही नहीं अपितु देवताओं के द्वारा भी या देवता गण के द्वारा भी उनकी पूजा करके उन्हें महिमा मंडित किया गया है और आज भी वे महिमा मंडित हैं। जैसे बट वृक्ष की महिमा, बट वृक्ष में वायु प्रदूषण से मुक्ति की क्षमता बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। उसकी महिमा के बारे में लिखा गया जिसका वर्णन देवी भागवत पुराण में किया गया है।
वट वृक्ष में ही ब्रह्मा ने 10 यज्ञ किए थे। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बरगद की पूजा वट सावित्री के रूप में की जाती है। भारतवर्ष में युगों से विवाहित हिंदू नारियों द्वारा अपने सौभाग्य वृद्धि एवं पति की दीर्घायु के लिए यह वट सावित्री व्रत किया जाता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में इस व्रत की विधि लिखी गई है। संपूर्ण वट वृक्ष में देवी सावित्री के साथ त्रिदेव की उपस्थिति मानी गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ वट वृक्ष हमारे लिए भौतिक रूप में अधिकतम ऑक्सीजन प्राणवायु प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक पक्ष से भी वह हमारे जीवन में हमारे परिवार को सुख सौभाग्य एवं दीर्घायु भी प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहयोगी है। इसलिए वट वृक्ष की महिमा गाई गई है और इसके संदर्भ में हम और आप इन वृक्षों के प्रति शुद्ध भाव रखें, इनका संरक्षण करें, इनका रोपण करें और इससे वातावरण को परिशोधन करते हुए दीर्घायु प्राप्त करें। इसी प्रकार बिल्व वृक्ष की महिमा का वर्णन देवी पुराण में किया गया है। बिल्व वृक्ष क्या है? बिल्व वृक्ष से हमारा आध्यात्मिक संबंध क्या है, भौतिक संबंध क्या है, ये वृक्ष हमको किस तरह से आरोग्य प्रदान करते हैं और किस प्रकार से दीर्घायु हम होते हैं, इससे हमारा सीधा सीधा संबंध है। वृक्षों में जो जीवनी शक्ति है, वह शक्ति प्राणवायु के रूप में वे हमें पूर्ण रूप से प्रदान कर देते हैं। हमारे द्वारा दिए गए या हमसे जो उत्सर्जित हमसे जो उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, चाहे शरीर के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से, अथवा जो औद्योगिक विकास में किए गए उत्सर्जन हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य वातावरण में अनेकों जो जीवन हानि करने वाले प्रदूषण जो व्याप्त हैं, उनको पीकर, उनका विष पीकर ये जीवन देने का काम हमें वृक्ष प्रदान करते हैं। आइए आगे हम बिल्व वृक्ष की महिमा के बारे में जो आध्यात्मिक पक्ष है उस पर भी प्रकाश डालें और उसे उसका लाभ प्राप्त करें। देवी पुराण में लिखा गया, ब्रह्म रूपी स्वयं रुद्रः सर्वलोक हिताय वै पृथिव्यां संस्थित साक्षात् सर्वलोकेश्वरेश्वर। ब्रह्म रूपी स्वयं रुद्रः सर्वलोक हिताय वै पृथिव्यां संस्थित साक्षात् सर्वलोकेश्वरेश्वर। ब्रह्म रूप में भगवान रुद्र, भगवान शंकर जी संसार के कल्याण के लिए
इस पृथ्वी पर साक्षात सर्वलोकेश्वर भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। अर्थात ये बिल्व वृक्ष भगवान देवाधिदेव महादेव सर्वलोकेश्वर भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। अतः पुण्य तमं स्थानम महापातक नाशनम बिल्वमूलम मुनिश्रेष्ठम सर्वतीर्थान महत्तरम। अतः पुण्यतमं स्थानम महापातक नाशनम बिल्वमूलम मुनिश्रेष्ठम सर्वतीर्थान महत्तरम। इसलिए अतः पुण्यतमं स्थानम, इसलिए वह स्थान सबसे पुण्य में हो जाता है और सभी प्रकार के पातकों को, महापातक, सामान्य पातक की बात नहीं बल्कि महापातक, जो जिनका उच्छेदन होना, जिनका विनाश होना और उनकी प्रायश्चित बहुत ही कठिन है, ऐसे पातकों का भी विनाश उस स्थान पर बिल्व वृक्ष के जहाँ पे स्थित हैं, उन स्थानों पे जाने से, उन स्थानों पे का स्पर्श करने से, उसके मूल में वास करने से सर्वतीर्थान महत्तरम, सारे तीर्थों से जो से ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। ये बिल्व वृक्ष की महिमा है। ऐसा देवी पुराण 78 अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में लिखा गया। आगे फिर वर्णन किया गया। गंगा काशी गया तीर्थम प्रयागश्च महामते कुरुक्षेत्रम च यमुना तथैव च सरस्वती। गंगा काशी गया तीर्थम प्रयागश्च महामते कुरुक्षेत्रम च यमुना तथैव च सरस्वती। गोदावरी नर्मदा च तथान्नां तीर्थमुत्तमं सदा सन्निहिते गेयं बिल्वमूले तु नारद। गोदावरी नर्मदा च तथान्नं तीर्थमुत्तमं, गोदावरी नर्मदा च तथान्नमत्तीर्थमुत्तमं सदा सन्निहितं गेयं बिल्वमूलेषु नारद। भगवान परमपिता परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान शिव के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण बिल्व की वृक्ष की इतनी महिमा हो जाती है। लिखा गया गोदावरी नर्मदा च, गोदावरी माँ गोदावरी नदी, नर्मदा नदी तथा तीर्थमुत्तमम, तथा अन्य जो उत्तम तीर्थ हैं, सदा सन्निहितम गेयम, उनको हमेशा सन्निहितम गेयम, उनमें वास उनका जानिए। बिल्वमूलेषु नारद, हे नारद, उनमें उन सभी तीर्थों का बेल के मूल में, बेल के वृक्ष में के मूल में उनका वास मानो, समझो, जानो। इस तरह से बिल्व वृक्ष की महिमा गाई गई है। तत्तयत् क्रियते कर्म दैवं पैत्रं विधानतः तदक्षयतमं गेयं कोटिजन्मेषु निश्चितम्। तत्र यत् क्रियते कर्म दैवं पैत्रं विधानतः तदक्षयतमं गेयं कोटिजन्मेषु निश्चितम्।
बिल्व वृक्ष के नीचे जो देव तथा पितृ कर्म विधान पूर्वक किया जाता है वह निश्चित ही करोड़ों जन्मों जन्मों तक अच्छा रहता है, ऐसा जानना चाहिए। यस्तु बिल्ले तरोर्मूले देहं त्यजति मानवः स याति परमं सौख्यं पदं ब्रह्मादि दुर्लभम्। यस्तु बिल्ले तरोर्मूले देहं त्यजति मानवः स याति परमं सौख्यं पदं ब्रह्मादि दुर्लभम्। बिल्व के वृक्ष के मूल में, वृक्ष के जड़ में, वृक्ष के नीचे बैठकर या बिल्व वृक्ष के नीचे जिस मनुष्य का देह का परित्याग होता है स याति परमं सौख्यम, उसे परम सौख्य की सुख की प्राप्ति होती है और ऐसे परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये बिल्व वृक्ष की आध्यात्मिक महिमा है। और भौतिक महिमा तो छाया और विष पान करते हुए हमें जीवन देने का काम जो वृक्ष करते हैं उससे हम सभी लोग परिचित हैं। आगे हम ये जो प्रकरण आप लोगों के समक्ष बिल्व वृक्ष की महिमा के बारे में, बिल्व वृक्ष के महात्म्य के बारे में कहा गया, इसके महात्म्य के संबंध में भगवान शिव ने नारद जी से उसके महात्म्य के बारे में बताया और लोक कल्याण हेतु महामुनि नारद, देवर्षि नारद तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं और भगवान नाम का गान करते करते और गाते हुए वे लोक कल्याण में इस महिमा का भी लोगों में प्रचार प्रसार करें। इस हेतु भगवान शिव ने देवर्षि नारद को इन वृक्षों की महिमा लोक कल्याण हेतु बताया। आइए हम पुनः तुलसी वृक्ष की महिमा के बारे में जानें और तुलसी वृक्ष का अपने गृह उद्यान में रोपण करें और उनसे पूरी सृष्टि को प्रदूषण मुक्ति प्रदान करते हुए, वातावरण का परिशोधन करते हुए उनके आध्यात्मिक पक्ष को भी जानें और उनके साथ समादर भाव रखें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनकी सेवा से आत्मलाभ प्राप्त करके दूसरों लोगों को भी उस लाभ से पूर्ण रूप से लाभान्वित करें। तुलसी वृक्ष के संदर्भ में लिखा गया है देवी पुराण में, भगवान शिव जी ने इसका वर्णन नारद जी को बताते हुए किया है। तुलसी द्रुम रूपस्तु भगवान पुरुषोत्तम है, सर्वलोक परित्राता विश्वात्मा विश्वपालक। तुलसी द्रुम रूपस्तु भगवान पुरुषोत्तम है, सर्वलोक परित्राता विश्वात्मा विश्वपालक। तुलसी द्रुम रूपस्तु भगवान पुरुषोत्तम है। तुलसी द्रुम वृक्ष, शुभ वृक्ष में तुलसी वृक्ष की गणना की गई है। तो तुलसी वृक्ष शुभ वृक्ष के रूप में
तुलसी वृक्ष क्या है? यह साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप है। सर्वलोक परित्राता विश्वात्मा विश्वपालक। सर्वलोक परित्राता, सारे लोक का की रक्षा करने वाले, विश्वात्मा, सारे संसार में आत्मा रूप से जो विश्व पालक, विश्व के पालनहार भगवान साक्षात नारायण तुलसी वृक्ष के रूप में इस भूतल पे प्रतिष्ठित हैं। ये तुलसी वृक्ष की महिमा है। दर्शनात् अस्पर्शनात् नामन, दर्शनात् अस्पर्शनान् नाम कीर्तनाद्धारणादपि पदानात् पाप संहन्त्री नराणां तुलसी सदा। दर्शनात् अस्पर्शनान् नाम, दर्शनात् अस्पर्शनान् नाम कीर्तनाद्धारणादपि प्रदानात् पाप संहन्त्री नराणां तुलसी सदा। दर्शनात्, माँ तुलसी के दर्शन करने से, देखने से, स्पर्शनान, उनके स्पर्श करने से, नाम कीर्तनात्, उनके नाम का कीर्तन करने से, धारणादपि, उनको धारण करने से, प्रदानात् पाप संहति, और दूसरों को प्रदान करने से, प्रदानात् पाप संहन्ति नराणां तुलसी सदा। और दूसरों को उन्हें प्रदान करने पर भी यदि उनको हम दूसरों को भी देते हैं तो वे मनुष्यों को के समस्त पापों का विनाश कर देती हैं। ये तुलसी जी की महिमा है। प्रातरुत्थाय सुस्नातो, प्रातरुत्थाय सुस्नातो ये पश्येत् तुलसी द्रुमम्। प्रातरुत्थाय सुस्नातो ये पश्येत् तुलसी द्रुमम्। स सर्वतीर्थ संसृष्टि फलमाप्नोति संशयम्। प्रातरुत्थाय सुस्नातो ये पश्येत् तुलसी द्रुमम्। स सर्वतीर्थ संसृष्टि फलमाप्नोति संशयम्। प्रातः काल स्नान करके, प्रातः काल उठ करके और स्नान करके जो तुलसी जी को, तुलसी द्रुम को देखता है, तुलसी वृक्ष का जो दर्शन करता है, स सर्वतीर्थ संसृष्टि फलमाप्नोति संशयम्। उसे सर्वतीर्थ, जो सृष्टि में जितने तीर्थ हैं, सृष्टि में जितने तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों के फल उन तुलसी के दर्शन मात्र से उसे प्राप्त हो जाते हैं। ये तुलसी जी की महिमा है। अर्थात तुलसी जी को प्रातः काल उठकर स्नान करके जो मनुष्य दर्शन करता है तुलसी वृक्ष की, उन्हें सारे तीर्थ में जितने भी, सारे तीर्थ इस सृष्टि में जितने तीर्थ हैं इस सृष्टि में, उनके और उनका दर्शन और उनका स्पर्शन, अवगाहन या उनकी वहां जाने से जो फल प्राप्त होता है वह मात्र मां तुलसी के दर्शन मात्र से, देखने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। दिष्ट्वा गदाधरं देवं क्षेत्रेऽसि पुरुषोत्तमे यत्पूर्णं समवाप्नोति तुलसी दर्शनाच्च तत्। दिष्ट्वा गदाधरं देवं क्षेत्रेऽसि पुरुषोत्तमे यत्पूर्णं समवाप्नोति तुलसी दर्शनाच्च तत्। गदाधर भगवान का पुरुषोत्तम क्षेत्र में गदाधर भगवान के दर्शन करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, जो पूर्ण का फल प्राप्त होता है मनुष्य को, वह पूर्ण तत्पूर्णम समवाप्नोति तुलसी दर्शनाच्च तत्। वह पूर्ण मात्र तुलसी जी की दर्शन मात्र से, तुलसी माँ के दर्शन मात्र से भी ही वह फल उस
मनुष्य को दर्शन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी जी की महिमा है। दिनं तच्च शुभम प्रोक्तम, दिनं तच्च शुभम प्रोक्तम तुलसी यत्र दृश्यते न तत्र जायते तस्य विपत्ति कुत्रचिन् मुने। दिनं तच्च शुभम प्रोक्तम, भगवान शिव नारद जी से कहते हैं दिनं तच्च शुभम प्रोक्तम, वह दिन ही शुभ कहा गया है। तुलसी यत्र दृश्यते, जहां तुलसी का दर्शन जिस दिन हो जाता है, जहां तुलसी का दर्शन हो जाए वह दिन ही शुभ दिन माना जाता है। यानी तुलसी की अर्थात तुलसी के दर्शन जहां हो जाए वह दिन शुभ दिन के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात दिन में जो भी दोष कर्तव्य भाव से मनसा वाचा कर्मणा जो भी हमारे अंदर दोषोत्पत्ति होती है वह ज्ञान बस होती है यदि, तो माँ तुलसी के दर्शन मात्र से शुभ में बदल जाता है, अशुभ भी शुभ में परिवर्तित हो जाता है। ये तुलसी माँ के दर्शन का फल है। और उसे विपत्ति तत्र जायते तस्य विपत्ति कुत्र चिन्मुने, और उनके दर्शन मात्र से विपत्ति का कुत्र पूरी तरह से विनाश हो जाता है। हे मुनि, इस तरह से भगवान शिव ने नारद जी को उपदेश दिया। अपि जन्मांतरम पाप मत्तंतम गर्हितम, अपि जन्मांतरम पाप मत्तंतम गर्हितम, विनश्यति मुनिश्रेष्ठ तुलसी वृक्ष दर्शनात्। अपि जन्मांतरम पाप मत्तंतम गर्हितम, जन्मांतर इस जन्म के पूर्व तथा अन्य भी जितने कई जन्मों से जो पाप गर्हित, जो दोष अति पाप, गर्हित पाप अर्थात जो निकृष्ट योनियों में भेजने वाले अति घोर पाप को गर्हित पाप की संज्ञा प्रदान की गई है। अनेक जन्मांतर तक जो गर्हित पाप हैं, अति घोर पाप हैं, वे भी भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुलसी वृक्ष के दर्शन से वे नष्ट हो जाते हैं। किंतु यह व्यवस्था तभी होती है जब हम हमारी भावनाओं में उनके प्रति दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और पूर्ण रूप से यह निश्चयात्मक बुद्धि का जन्म हो जाता है कि वास्तव में जो हमारे वांग्मय साहित्य में, हमारे जो धर्म ग्रंथों में अथवा भगवान के उपदेश में जो उपदेश दिए गए हैं वे 100% सत्य हैं और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और इस भाव से यदि हम माँ तुलसी के साथ अपना आत्मीय संबंध जोड़ते हैं तो निसंदेह किसी भी प्रकार का कुछ भी संदेह नहीं है, ऐसा 100% फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, चाहे वह किसी भी पापी से पापी हो, दुरात्मा हो अथवा महान पुण्यात्मा हो, सबको उसका फल मिलता है। किंतु नियम यह है कि हम पुनः पाप से
विमुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रायश्चित करें, पुनः हम पाप में लिप्त न हों, पाप से हमेशा हमेशा के लिए अपने को वर्जित कर दें, ज्ञात पाप न हों, अज्ञात पाप न हों। इस तरह से यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही तुलसीदास तो धर्मशास्त्रों में जो उपदेश भगवान के द्वारा, आप्त पुरुषों के द्वारा, माँ के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उसका सतसह फल प्राप्त होता है। शुचिर्वापि ये स्पृशेत् तुलसी दलम, शुचिर्वापि ये स्पृशेत् तुलसी दलम, सर्व पापे विमुक्तास्तत् क्षणादशुद्धिम्यां शुद्धातिम्यात्। शुचिर्वापि ये स्पृशेत् तुलसी दलम, शुचिर्वापि ये स्पृशेत् तुलसी दलम, सर्व पापे विनिर्मुक्तस्तत्क्षणात् शुद्धिताम्यात्। शुचिर्वापि ये स्पृशेत् तुलसी दलम, शुचि अपवित्र अवस्था में अथवा पवित्र अवस्था में जो स्पृशेत् तुलसी दलम, जो तुलसी दल को, तुलसी के पत्तों को, उनके मंजरी को जो स्पर्श करता है, सर्व पापे विमुक्तास्तत् क्षणात् शुद्धताम्यात्, सर्व पापे विनिर्मुक्तस्तत्क्षणात् शुद्धताम्यात्। वह सभी प्रकार की पापों से मुक्ति प्राप्त करके तत्क्षण उसी समय शुद्धि को प्राप्त हो जाता है। शुचिर्वापि ये स्पृशेत् तुलसी दलम, शुचिर्वापि ये स्पृशेत् तुलसी दलम, सर्व पापे विनिर्मुक्तस्तत्क्षणात् शुद्धताम्यात्, सर्व पापे विनिर्मुक्तस्तत्क्षणात् शुद्धताम्यात्। प्रयाति च पदं विष्णोरन्ति दिवेषु दुर्लभम्, प्रयाति च पदं विष्णोरन्ति दिवेषु दुर्लभम्, प्रयाति च पदं विष्णोरन्ति दिवेषु दुर्लभम्, तुलसी स्पर्शनं मुक्तिस्तुलसी स्पर्शनं व्रतम्, तुलसी स्पर्शनं मुक्तिस्तुलसी स्पर्शनं व्रतम्, प्रयाति च पदं विष्णोरन्ति दिवेषु दुर्लभम्। जीवन का परित्याग, जीवन के प्राण त्याग होने के बाद अंत में ऐसी इस प्रकार से तुलसी दल से, तुलसी वृक्ष के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है। प्रयाति च पदम विष्णोरन्ति दिवेषु दुर्लभम, जो देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, वह पद भगवान विष्णु के का वह पद उसे माँ तुलसी के संसर्ग में होने से प्राप्त हो जाता है। तुलसी स्पर्शनम मुक्ति, तुलसी स्पर्शनम मुक्ति, तुलसी स्पर्शनम व्रतम, तुलसी जी का स्पर्श करना ही मुक्ति का हेतु हो जाता है, कारण बन जाता है। तुलसी स्पर्श मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है जीव की। तुलसी स्पर्शनम व्रतम, और तुलसी का स्पर्श ही व्रत है। तुलसी के स्पर्शन में व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है।
अर्थात तुलसी व्रत भी स्पर्श मात्र से माँ तुलसी से तुलसी व्रत का उस व्यक्ति के माध्यम से प्रतिपादन हो जाता है और उसे तुलसी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। प्रदक्षिणी प्रदक्षिणी कृताजेन तुलसी मुनि सत्तम, प्रदक्षिणी कृताजेन तुलसी मुनि सत्तम, कृतं प्रदक्षिणस्तेन विष्णु साक्षान्न संशय। जिसने तुलसी माँ तुलसी की परिक्रमा, माँ तुलसी के वृक्ष की जिसने परिक्रमा की है, कर ली है या जो करता है, हे मुनि सत्तम, हे मुनि श्रेष्ठ, नारद जी भगवान शिव कहते हैं, कृतं प्रदक्षिणस्तेन विष्णु साक्षान्न संशय। उसने साक्षात प्रगट रूप भगवान विष्णु का परिक्रमा कर लिया है, ऐसा फल उसे प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ऐसा भगवान शिव नारद जी से बताते हैं। तुलसी प्रणमेद्यस्तु भक्ता मानव सत्तमः, तुलसी प्रणमेद्यस्तु भक्त्या मानव सत्तमः, सेयाति विष्णु सायुज्यम न पुनः प्रयपतोच्छितौ। तुलसी प्रणमेद्यस्तु भक्त्या मानव सत्तमः, सेयाति विष्णु सायुज्यम न पुनः प्रयपतोच्छितौ। तुलसी माँ तुलसी को जो प्रणाम करता है भक्ति पूर्वक, वह मानव सत्तम, मानव में वह श्रेष्ठ, सेयाति विष्णु सायुज्यम, वो भगवान विष्णु में से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का सायुज्य मुक्ति प्राप्त उसे हो जाता है। न पुनः प्रयपतोच्छितौ, और पुनः वह इस भूतल पर मृत्यु लोक में पुनः वह उसका आवागमन नहीं होता है, हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तुलसी काननम यत्र तत्र साक्षात् जनार्दन, लक्ष्मी सरस्वती युक्तो मूलते मुनि सत्तम। तुलसी कानने यत्र तत्र साक्षात् जनार्दन, तुलसी के कानन में जहाँ होते हैं वहाँ भगवान नारायण साक्षात वास करते हैं। लक्ष्मी सरस्वती युक्तो मोदते मुनि सत्तम, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वे आनंद विहार करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा तुलसी की महिमा है। यत विष्णु जगन्नाथ सर्वदेव मय प्रभु, तत्राहम स रुद्राक्षय सावित्रा च प्रजापति। यत्र विष्णु जगन्नाथ सर्वदेव में प्रभु, यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ सर्वदेव में प्रभु, तत्र हम रुद्राक्षय सावित्रा प्रजापति, वहाँ मैं भगवान रुद्र के साथ, सावित्री के साथ और ब्रह्मा के साथ मैं वास करता हूँ। ऐसा भगवान शिव नारद जी से तस्मात् परमं स्थानं देवानामपि दुर्लभं, यो गच्छेसे ब्रजेत् विष्णुर्वैकुण्ठ नगरं मुने। स्नात्वा प्रमार्जनस्तेस्तु तच्छेतं पापनाशनं, सोऽपि पापे विनिर्मुक्तः सर्वलोके भवान् पुनः पुयात्। स्नात्वा प्रमार्जनेद्यस्तु तच्छेतं पापनाशनं, सर्वोऽपि पापे विनिर्मुक्तिः सर्वलोके ममाप्नुयात्। तस्मात् दस्ते परमं स्थानम, तस्मात् तत्परम स्थानम, इसलिए वह परम सबसे श्रेष्ठ स्थान है।
और वह स्थान जहाँ तुलसी जी रहती हैं वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो गच्छे से बजेत विष्णु वैकुंठम नगरम मुनि, जो उस स्थान पे जाता है और उनकी महिमा को जान करके उनके साथ अपना सानिध्य स्थापित करता है, हे मुनि, वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। स्नात्वा प्रेमाजनद्यस्तु तत्क्षम पापनाशनम, स्नान करने से, प्रमार्जन करने से वह स्थान जहाँ पे माँ तुलसी होती हैं वह पापनाशक स्थान हो जाता है। सोपी पाप विनिर्मुक्त स्वर्गलोक है ममाप्नुयात्, और जो वहां जाता है वह पाप मुक्त होकर के स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। जय कुर्या तुलसी मूले मृदातिलेकमुत्तमं, कपाले कंठ देशे च कर्णे कर कुचद्वये, ब्रह्मरंदे तथा पृष्ठे पार्श्वो नाभिदेश के, हे पूर्णात्मा मुनिश्रेष्ठं विज्ञो वैष्णवोत्तमम्। जो यह कुर्या तुलसी मूले मृदा तिलक मुत्तमम, जो तुलसी जी के मूल में, तुलसी जी के वृक्ष के नीचे जो 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 मिट्टी होती है उसको कपाल में, कंठ देश में, कान में तथा दोनों स्तनों में, ब्रह्मरंध्र में तथा पृष्ठ भाग में अथवा पार्श्व भाग में या नाभि प्रदेश में जो उसका जो धारण करता है, से पूर्णात्मा मुनिश्रेष्ठम विज्ञो वैष्णवोत्तमम, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसे पूर्णात्मा व्यक्ति को वैष्णव में सबसे उत्तम माना जाता है ऐसा व्यक्ति। तुलसी पुष्प वृंतेन पूजयेत् जो जनार्दनम, सोपयुक्तो वैष्णवश्रेष्ठ सर्वपाप विवर्जितः। तुलसी पुष्प वृंतेन, तुलसी के पुष्प के द्वारा पूजयेत् जो जनार्दनम, जो भगवान की पूजा करता है, सोपयुक्तो वैष्णवश्रेष्ठ सर्वपाप विवर्जितः, वह वैष्णव में श्रेष्ठ हो जाता है, वैष्णव में श्रेष्ठ हो जाता है और सारे पापों से वह अलग हो जाता है, पाप से विरत हो जाता है। वैशाखे कार्तिके माघे माँ प्रातः स्नात्वा विधानतः, यो ददाति सुरेशाय विष्णवे परमात्मने। वैशाख में, कार्तिक मास में, माघ मास में प्रातः स्नान करके विधान पूर्वक, जो ददाति सुरेशाय, जो भगवान देवताओं के, सारे देवताओं के जो स्वामी हैं, भगवान विष्णु हैं, परमात्मा हैं, जो उनको प्रदान करता है, तुलसी दल जो तुलसी को प्रदान करता है। तुलसी पत्र कम तस्य फलम गुणम स्मितम, तुलसी के पत्र का फल भी बहुत अनंत गुना कहा गया है। गवामयुत दानस्य वाजपेय शतस्य च, गवामयुत दानस्य वाजपेय शतस्य च, यत्फलं समवाप्नोति कार्तिके पूजनाधरे। जो तुलसी दल को, जो अनंत गुणों को फल देने वाला है, जो भगवान को समर्पित करता है, उससे अयुत दान, अयुत गायों के दान का फल और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल का, जो यज्ञ करने का जो फल है उसे प्राप्त हो जाता है। अयुत दान गायों के दान का और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के का फल उसे प्राप्त होता है। कार्तिक पूजा, और जो फल कार्तिक में पूजा भगवान की करने से जो प्राप्त होती है, यत्फलम समाप्नोति कार्तिके पूजा, तुलसी पत्र तुलसी पुष्प, वह जो फल कार्तिक पूजा में
कार्तिक मास में भगवान की पूजा करने से प्राप्त होती है, वह फल तुलसी पत्र और तुलसी दल के और पुष्प के अर्पण से भी प्राप्त हो जाती है। जय श्री राधे कृष्ण, जय मां अम्बे, जय मां जगदम्बे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति एवं कल्याण। अगले पुनः आगे इसके संदर्भ में भगवत कृपा के द्वारा जो भी है उसे आप लोगों के समक्ष वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए आप प्रार्थना है आप प्राप्त करें।